Very good morning to everyone. In previous video, we studied about matrices and its type. In this video, we are going to learn about the basic algebraic operations on matrices. बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन से हमारा तात्पर्य ये है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication of two matrices and multiplication of a matrix by a scalar quantity. इन चार बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाए, दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एक जिस बच्चे को भी जोड़ना या घटाना आता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का बड़ी इजीली कर सकता है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं दैट ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 2 3 2 1 0। देयर इज अनदर मैट्रिक्स बी 2 5 7 3 -1 5। बोथ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2/3। सबसे पहली बात तो कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो ये सुनिश्चित आपको करना है कि दोनों का ऑर्डर एक जैसा है या नहीं। जो हमने यहां एग्जांपल लिया है उसके अंदर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। ऑर्डर आप जानते हैं, आपको बताया गया था कि इसमें दो तो रोज हैं और 3 कॉलम है। ऐड कैसे करना है, a प्लस बी कैसे निकालना है। पहले a को लिख लीजिए 1 2 3 2 1 0 प्लस 2 5 7 3 -1 5। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यानी संगत स्थितियों पर पड़े हुए अंक हैं, जैसे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 2। तो 1 में आपको 2 को ऐड करना है, 1 + 2 3 2 + 5 7 3 + 7 10। इसी तरह से 2 + 3 5 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 और आपका ये आंसर आ गया। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ना देखा आपने, कितना आसान काम है। अगर हम B के अंदर A को ऐड करेंगे तो भी यही रिजल्ट मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं आने वाला। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैट्रिक्स एडिशन जो है, आप A के अंदर B को ऐड करें चाहे B में A को ऐड करें, ये दोनों इक्वल होते हैं। हम कह सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ये चीज हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्रम बदलने के ऊपर भी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सिंपल अलजेब्रा में 2 + 3 and 3 + 2 बोथ आर इक्वल, इट मींस द एडिशन इन सिंपल अलजेब्रा होल्ड कॉम्यूटेटिव। तो यहां पर ये कॉम्यूटेटिव है। मैट्रिक्स एडिशन जो है एक और प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। जैसे आपके पास में 3 मैट्रिक्स है, A, B and C आर 3 मैट्रिसेस। तो आप A के अंदर B को ऐड करके फिर C ऐड करें या A B + C करें। देखिए ब्रैकेट का ऑपरेशन हमेशा हम पहले करते हैं। यहां हमने A और B को पहले ऐड करके फिर उसमें C ऐड किया है, यहां पहले B और C को ऐड किया है, देन वी ऐड A। ये भी हमेशा इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को आपको पता है क्या कहते हैं, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। तो मैट्रिक्स एडिशन आल्सो एसोसिएटिव भी होता है। हिंदी में आपने साहचर्य का नियम पढ़ा है, ये उसी का ही वर्जन है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। एडिशन के बाद में दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, जैसे आपको कहा जाए ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करिए, सिंपल प्रोसेस, वही काम करना है। ए क्या था 1 2 3 2 1 0 माइनस ये आ जाएगा 2 5 7 3 माइनस 1 5। सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 7 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 हो जाएगा, 2 बार माइनस साइन आ गया है, therefore it become प्लस 0 माइनस 5 माइनस 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां एक बात और ध्यान देंगे आप, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर था, वही ऑर्डर ए प्लस बी का होगा, वही बी प्लस ए का होगा, और वो का वो ऑर्डर किसका होगा, ए माइनस बी का होगा। लेकिन आप अगर ए माइनस बी, बी माइनस ए निकालें तो ये ए माइनस बी के इक्वल नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। अब तीसरा ऑपरेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो। फॉर एग्जांपल इसका नाम आप दे सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 3 नंबर कह सकते हैं। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, कुछ भी लिया जा सकता है, आपकी मर्जी है, 2 1 5 1 0 3 -1 -2 -3। मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया है। 3x3 का है, आपको पता है कैसा मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपको कहा जाए कि 5a कैलकुलेट करो, यानी a को एक स्केलर क्वांटिटी 5 से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, 1 0 3 -1 -2 -3, और कुछ नहीं करना, जो एक सिंपल अलजेब्रा में आप करते हो। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें और ऐसे करते करते बाकी बचे हुए हर एलिमेंट से कर दीजिए। 5 into 2 10, 5 25। सेकेंड रो को करेंगे तो 5 0 15। थर्ड को करेंगे -5 -10 एंड -15। अब आप देखिए इसका ऑर्डर 3x3 था, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी क्या होगा, 3x3 होगा। दिस इज थर्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन। आपको सिंपली क्या करना है, जो स्केलर है, अगर मान लो यहाँ k कहा गया हो तो हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2k, k 5k, k 0 3k एंड सो ऑन। थर्ड जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। इसमें थोड़ा हमें सावधानी रखनी है, ये थोड़ा अलग है, कैसे करना है वो देखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको 4 नंबर कह दीजिए। 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करें, और इसको समझने के लिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन को समझा कैसे जाए। जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है ये, 2/3 का। एक मैट्रिक्स बी भी ले लेते हैं,
इसका ऑर्डर क्या है 3/3। दो मैट्रिक्स हमने अपनी तरफ से लिए हैं। बुक के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन मिलेंगे ऐसे ही। आपकी प्रॉब्लम है कि ए को किससे मल्टीप्लाई करना है बी से, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए ए को पहले लिखा गया है, जिस मैट्रिक्स को पहले लिखा गया है लेफ्ट की तरफ लिखा गया है, दिस इज नॉन एज प्रीफैक्टर। और जिसको बाद में लिखा जाए इसको पोस्ट फैक्टर कहा जाता है। जो प्री फैक्टर है यहां पर ए है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस प्री फैक्टर में कॉलम कितने हैं। क्लियर है? 1 2 3। जो बाद में लिखा गया होता है आप जानते हो वो क्या होता है, कॉलम होता है। इसमें 3 कॉलम है। और जो पोस्ट फैक्टर है यानी बाद में लिखा गया उसकी रो कितनी है, 1 2 3। जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनमें पहले के कॉलम्स की संख्या और दूसरे के रो की संख्या अगर बराबर है तो ही मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी दिस इज द बेसिक कंडीशन टू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस, दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। यहां मैंने एग्जांपल जो लिया है वो ऐसा ही लिया कि मल्टीप्लाई हो जाए। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ए को लिख लीजिए आप। ए है 1 2 3 2 -1 0। बी है -1 3 0 2 1 5 -1 2 -2। आपको ध्यान हो तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो एलिमेंट होता है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इस एलिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, A11। A11 मीन्स द एलिमेंट विच इज लाइंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से बाकियों के नाम भी दे सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है, इसकी जरूरत यहां हमें पड़ने वाली है। वो कैसे, मल्टीप्लाई का रूल है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यानी प्री फैक्टर है उसके साथ यूं चलना है आपको, यानी रो के अलोंग चलना है, और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम के अलोंग चलना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के अलोंग और सेकंड के कॉलम के अलोंग। और करना क्या है, सबसे पहले जब इसमें चलेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट रो का ये मिला और कॉलम का पहला एलिमेंट आपको ये मिला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से। अब अगला एलिमेंट 2 है, 2 के लिए नीचे आओगे तो सेकंड एलिमेंट आपको 2 मिलने वाला है, तो 2 को 2 से कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। अब थर्ड एलिमेंट 3 है और नीचे थर्ड एलिमेंट कौन है, -1। 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 से, और इसको ऐड कर दीजिए। ये जो पूरा बना है ये हमें किससे मिला, व्हेन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, ये हमारा A11 एलिमेंट हो गया। ये पूरा का पूरा एलिमेंट आपका क्या हो गया, A11। अब आपको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड एलिमेंट यानी A12 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो A13 आ जाएगा। जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, मैं आगे उनको एक्सप्लेन नहीं करके एडिशन सब्ट्रैक्शन होने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान देना है। सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किससे किया, 3 से, 3 आया। 2 का 1 से किया, 2 आया। 3 + 2 5, 3 को 2 से किया 6, 11। तो यहां पर जो अगला एलिमेंट है वो 11 हो जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। अब आप फर्स्ट रो को किससे करोगे, थर्ड से। फर्स्ट रो को किससे, थर्ड से। इन दोनों को किया 0। फिर से बता रहा हूं, इसमें यूं चलना है और इसमें ऊपर से नीचे आना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होनी चाहिए पोजीशन। 0 10 -6 4 आ जाएगा। आपने जब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया बारी बारी से तो जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट आ गए।
अब आपको क्या करना है, सेकंड रो का नंबर लगाना है। इस सेकंड रो को पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम से। तो 2 इंटू -1 -2 -2 0, तो ये -4 आ जाएगा। अब इसका नंबर सेकंड कॉलम से 6 -1 0, 6 -1, अगला एलिमेंट 5 आ जाएगा। अब आप किसके साथ करेंगे, थर्ड रो के साथ। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 -5 0, ये -5 है आपके। थोड़ा इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपका a मल्टीप्लाई b क्या आ गया, ये हो जाएगा -1 और -3, -4 और 4, ये 0 हो जाएगा। 0 11 4 -4 5 -5, ये a और b का प्रोडक्ट आ गया। अब इसका जो ऑर्डर होगा वो इस बात पर एक तरह से डिसाइड होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके अंदर रो कितनी थी, 2, सेकंड में कॉलम कितने थे, 3, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो 2/3 का आएगा। एक बार फिर बता रहा हूं, मल्टीप्लाई के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इसके कॉलम और इसके रो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो आगे बढ़िए, नहीं तो कह दीजिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। और ऑर्डर जो आएगा वो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम होगा। ये a इंटू बी आया। अगर अब हमें कहा जाए कि भाई b को a से मल्टीप्लाई करें, तो b का a से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें, b को पहले लिखना पड़ेगा, b हमारा प्री फैक्टर बन जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, b का मल्टीप्लाई a से करने जा रहे हैं। b मैट्रिक्स है आपका -1 3 0, वही लिया है मैंने, 2 1 5 -1 2 -3 -2 है ये तो d हो गया। a क्या है, 1 2 3 2 -1 0। अब ये तो किस ऑर्डर का है, 3/3, एंड दिस वन हैविंग ऑर्डर 2/3। इसके कॉलम कितने हैं, 3, इसकी रो कितनी है, 2। क्या ये इक्वल है, -1 है यहां पे। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो ये बराबर नहीं है, तो समझ लीजिए ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A is not equal to number of rows of B. So नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A गलत लिखा है, इसको तो B लिखना है और ये A। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले B मैट्रिक्स है। सो B मल्टीप्लाई A इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू बी और B इंटू A हो सकता है किसी एग्जाम्पल में बराबर हो भी जाए और बराबर होना जरूरी भी नहीं है। तो आप कह सकते हो नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है किसी एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होता है। एसोसिएटिव का मतलब है कि आप A का मल्टीप्लाई B से करके फिर C से मल्टीप्लाई करें, या B और C का मल्टीप्लाई करके फिर A से करें। लेकिन यहां एक बात याद रखना, A B C का क्रम नहीं बदलना चाहिए, केवल वी आर चेंजिंग द ग्रुप। हियर फर्स्टली वी मल्टीप्लाई A and B, then C. In right hand side, firstly we multiply B and C, then by A. A अपना प्री फैक्टरी होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एसोसिएटिव होता है। एक बात और, कई बार जो है किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना पड़ जाता है।
स्क्वायर और हायर पावर ऑफ इसको 5 नंबर कहते हैं मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना हो या उसकी और हायर पावर निकालनी हो तो सबसे पहले क्या जरूरी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर स्क्वायर ही होना चाहिए। यानी कोई 2/2 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, लेकिन अगर कहा जाए 2/3 के मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल दीजिए तो वो संभव नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बेसिक कंडीशन, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई, द मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर ऑर्डर। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और आपको कहा जाए ए का स्क्वायर निकालें, तो गलती से बच्चे क्या कर देते हैं कि इन सब के स्क्वायर कर देते हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए है 1, 2, 3, 4 और बी भी क्या है 1, 2, 3, 4। मल्टीप्लाई का रूल आप समझ ही गए होंगे, रो का किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। सबसे पहले 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 7 हो गया। 1 इंटू 2 2 प्लस 8 10 हो गया। 3 प्लस 12 15 हो गया। 6 प्लस 16 22 हो गया। देखिए स्क्वायर करने पर तो नहीं आया ना, कहीं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ऐसा नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, a को a से ही मल्टीप्लाई करना है। और अगर इसका ऑर्डर ये 2/2 का है तो इसका स्क्वायर भी 2/2 का ही होगा। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स केवल और केवल अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी उसका स्क्वायर निकल सकता है। एक बात और याद रखें, इसको आप वैसे ही याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। यूनिट का मतलब आइडेंटिटी, जिसके डायगोनल पे 1 1 होता है। ऐसा होता है, आपको याद हो तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसा होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको I3 भी कह देते हैं क्योंकि ये 3/3 का, ये हमेशा स्क्वायर ही होते हैं। a को I से करें या I को a से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वापिस a ही आ जाता है। जो I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो एक तरह से सिंपल अलजेब्रा का जो 1 होता है उसी तरह का बिहेव करता है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इस थ्योरी को आप अच्छे से समझें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।